Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi, once again from Samarth in our series Ask the Doctor. आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन चीज़ की जो सीनियर्स के साथ भी होता है और औरों के साथ भी होता है, वो है क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, वीकनेस ऑफ मसल्स, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ये सब चीज़ें। डॉक्टर साहब, ये सीनियर बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें मसल्स में पंगा हो रहा है, इसका क्या कुछ बताएंगे? एक्चुअली मसल क्रैम्प्स जो है हमारा बहुत कॉमन है कप मसल में या थाई मसल्स में, बैक ऑफ द थाई में होता है। इट्स वेरी कॉमन थिंग। मगर कभी कभी आँख में भी होता है, ट्विचिंग होता है। तो वी द रीज़न बीइंग द सेम, एक ही बात है। काहे कि वो जैसे मैग्नीशियम का डिफिशियंसी हुआ विच कंट्रोल्स कंट्रैक्शन, तब हो गया, या डायरिया हो रहा है, सोडियम फॉल कर गया, उसमें ट्विचिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्रैम्प्स हो जाएगा। इसे और कभी कभी न्यूरोपैथी इज़ वेरी कॉमन। हम लोग का खाने पीने में ओल्ड एज में क्या होता है, हम लोग खाना कम कर देते हैं, हमको टेस्ट नहीं मिलता है, खाने का इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। अरे दांत वात भी नहीं होते कई बार वो भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग कम खाने लगता है, तो B1 B12 ये सब डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो डेफिशिएंसी होने से न्यूरोपैथी होता है, उससे हो जाएगा। या कभी कभी मसल जो है ना, लाइक पार्किंसंस, मसल की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, वो सेंट्रल से कंट्रोल नहीं हो पाता है ठीक से, उसमें भी क्रैम्प्स हो सकता है। फिर अगर ब्लड सप्लाई ठीक ना मिले तो भी तो पंगा है। उससे भी क्रैम्प्स पे ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से नहीं मिले तो वीकनेस हो जाएगी मसल में। काहे कि ओल्ड एज होते होते मसल लॉस भी होता है, सर्कोपेनिया जिसको बोलते हैं, वो भी होता है। फिर आपका नर्व्स भी वीक हो गया एज यू एज। अच्छा, कईयों में स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर्स वो भी इस पर कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ पक्का। हाँ, आप इफ यू आर स्ट्रेस्ड, क्या होता है कि हमको एक्साइटेड हो गया, मसल नर्व फ्रीक्वेंसी उसका ये बढ़ गया, सेंसिटिविटी बढ़ गया, वो कंट्रैक्शन करने लगता है, वो तो होता है। अच्छा, अब हमने ना बहुत सारे रीज़न गिन लिए हैं कि क्यों होता है, तो पर इतनी सारी चीज़ों से डराओ मत। अब आप बताओ हमको कब सीरियसली लेना चाहिए, कब हमारे साथ पंगा हो रहा है, ये बताओ। नहीं, नॉर्मल ये होता है तो आप क्या कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। आप एक तो B1 B6 B12 वाली विटामिन खा लो तो ठीक है। मैग्नीशियम का बेस्ट सप्लाई इज केला। इफ़ यू डोंट गेट केला, आजकल मैग्नीशियम टेबलेट भी मिलता है बाजार में। हाँ, इफ सपोज यू आर डायबिटिक तो यू कांट टेक केला, तो इन दैट सेंस बनाना नहीं खा सकते हो तो आप मैग्नीशियम टैबलेट खा सकते हो। थर्डली, ब्लड सप्लाई अच्छा करता है कौन? विटामिन E, दैट इम्प्रूव्स योर ब्लड सप्लाई, जिसको EB1 बोल के मिलता है बाजार में। उसको खाओ, कुछ दिन खाओ, 15 डेज, एंड यू विल बी ऑल राइट। नहीं तो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, स्पेशली आप देखोगे ख्याल करके कि रात को सोए में अचानक से ऐसे हो गया, तो ये बहुत प्रॉब्लम, पेनफुल हो जाता है। तो शुड जब ये ज़्यादा तंग करे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? हाँ, एकदम जाना चाहिए, बहुत रिकरेंट हो तो। अच्छा। व्हेन यू कांट मैनेज इट, आपको तो जाना चाहिए। जिस प्लेयर्स को क्या होता है, प्लेयर्स को भी बहुत होता है क्या कि उसे पसीना आता है, सोडियम फॉल कर गया, उसको क्रैम्प्स हो गया, ये प्लेयर्स में बहुत होता है। क्योंकि आजकल तो वो पहले क्रिकेट होता था जाड़े में, विंटर में फुटबॉल होता था समर में, आजकल तो सालों भर चलता है। तो पसीना भी होता है ना, वो लोग इतना खेलते हैं, और पसीना होते होते फिर सोडियम लॉस हो गया, बस कंडक्शन, नर्व का कंडक्शन खराब हो गया, मसल तो ये हो गया, क्रैम्प्स हो गया। होता है, बहुत बड़े बड़े गेम्स में आप देखोगे मसल क्रैम्प्स में बैठ जाना पड़ता है। So while muscle cramp is not a very serious thing from that point of view, and it affects almost everybody in some stage or the other, in some part of the body or the other, but if it is persistent and continues to trouble you, please seek medical intervention, because a very small
items like magnesium or sodium or any deficiency of those kinds, they are manageable. Some supplements will be given to you and everything will become all right. So don't get scared, but do consult your doctor if you have a persistent problem with this. Thank you.